पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब भूषण की पत्नी बेरहमी से माणिक को पीट रही होती है, तभी शिवराम जी ऐन वक्त पर पहुंचकर माणिक को भूषण और बेला के जुल्मों से छुटकारा दिलाते हैं। भूषण से 6 महीने की पगार लेकर माणिक शिवजी के साथ चला जाता है और बाकी बच्चों की तरह खुद का कोई कामकाज शुरू करने की सोचने लगता है। गांव से हेडमास्टर साहब जब माणिक को ढूंढते हुए भूषण के घर पर आते हैं तो उसे वहां न पाकर बहुत परेशान हो उठते हैं। तभी भूषण उन्हें माणिक का पता देता है। माणिक भी बाकी बच्चों की तरह एक रेहड़ी लगाता है जिसमें उसके सभी दोस्त उसकी मदद करते हैं। एक व्यक्ति जीवा माणिक को थोड़ा परेशान तो करता है, पर शिवजी उसे संभाल लेते हैं। यहीं माणिक रोज आते जाते स्कूली बच्चों और उनकी टीचर को देखता है तो उसके अपने मन में अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना फिर से कुलांचे भरने लगता है। स्कूल टीचर से उसके घर का पता पूछकर माणिक उनसे बात करने की सोचता है। क्या माणिक अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगा? आइए देखते हैं। ला 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 मारी हथेली रावीच छाला पड़ गया मारा मारू जी में आटो कैया छानूली कैया आटो कैया छानूली। रमेश, शंकर के गीतों में कितना रस है ना, एकदम जी छू लेता है। अरे रस भीतर भी होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुझे तो लगता है शंकर तड़प कर रो रहा है। नहीं रमेश। क्यों यूसुफ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं। देखो रमेश, यूसुफ तुम भी, हमारे भीतर जितना अंधेरा है उतना ही उजाला भी है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसे बाहर लाते हैं, अंधेरे को या उजाले को। मैं बोलता हूँ रात में उजाले को बाहर लाओ और दिन में अंधेरे को। सारा सिस्टम ही बदल दो। तुम मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है हमारे अंदर दोनों तरह के भाव होते हैं, अच्छे भाव भी और बुरे भाव भी। हम जैसे भावों को बाहर लाते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। हाँ, अब आया अदरक का स्वाद। क्यों यूसुफ, तेरे भेजे में बात आई? शंकर जल्दी रोटी बना यार, भूख लग रही है। देख यूसुफ, संसार में भोजन से बड़ा सुख किसी चीज में नहीं। भूख लगते ही थाली परोसी मिल जाए, वाह। बहुत सारे पकवान नहीं, दाल रोटी और घी का चोख। मैं एक बात देख रहा हूँ, जब से माणिक हमारे बीच आया है, जब से एक अजीब तब्दीली हम में आई है। हम कुछ सोचने लगे हैं। अपन का स्टाइल तो इस दिमाग से काम करने का रहा ही नहीं कभी। बहुत अजीब लगता है। रस, स्वाद, अंधेरा, उजाला, 2 रोटी और घी का छौंक। क्यों? हमें क्या 5 स्टार का पकवान हजम नहीं होगा? गाड़ी में बैठना नहीं आएगा? मकान में रहना नहीं आएगा? हवाई जहाज हमको ले आते कहीं गिर जाएगा? अरे हम क्या इंसान नहीं है? सब बच्चे कैसे सर धज कर स्कूल जाते हैं, कैसे स्टाइल में अंग्रेजी बोलते हैं। अपने को उनसे बात करते शर्म आती है। हमारी जिंदगी में क्या अंधेरा ही अंधेरा है? हाँ, हमारी जिंदगी में क्या सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? हे गुरु महाराज, हे प्रभु, कहाँ है आपके चरण रज? हमारे मन के उजाले का दर्शन करावे, हमारी भी नैया पार लगावे। ऐसा संभव है। तुम्हारे अंदर की आभा बाहर आकर तुम्हारे सारे जगत को रोशन कर सकती है। उसके बाद तुम भी औरों की तरह फर्राटे से इंग्लिश बोल सकते हो और चाहो जो कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। तुम सच कहते हो? हाँ, यदि नियम, संयम और योजनाबद्ध तरीके से हम सब सोचें तो ऐसा कर भी सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? खाना खाने की देर है, उसके बाद तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पता है, खाना खाने की देर है, फिर इसी से फावड़े से पीटो तब भी इसकी आंख नहीं खुलेगी। मुझे तो घर की चिंता हो रही है। हेडमास्टर जी को गए इतने दिन हो गए, अभी तक गांव से कोई खबर नहीं है। हमारे गांव से तुम्हारा पत्र आया है, लो। कैसे सब लोग? प्रिय माणिक, तुम्हारे बारे में सब कुछ पिताजी ने बता दिया। इस बात की खुशी है कि तुम शिव अंकल के पास पहुंच गए हो, किंतु एक संशय है कि कहीं तुम अपनी पढ़ाई अधूरी ना छोड़ दो। इधर हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारे बिना तो सब कुछ बेकार सा लगता है। आशा है तुम अपने बारे में विस्तार से लिखोगे। परीक्षाएं बहुत निकट हैं, तुम अगली बार के लिए खूब तैयारी करना। ईश्वर तुम्हें अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे। तुम्हारी ज्योति। सब खैरियत से तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अभी पत्र पढ़कर भावुक हो गया सर। सर आप रुक जाते, खाना तैयार है। हाँ, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है भाई। क्या पकाया तुम लोगों ने? दादा, अपनी तो दाल रोटी ही 5 व्यंजन है। अरे भाई, दाल रोटी चलती रहे तो बहुत बड़ी बात है। तुम लोग खाओ आराम से, मैं जरा दूसरे काम निपटा लेता हूँ।
बाद में मिलेंगे। हाँ, संसार में शिवजी जैसे लोग हैं तभी ये संसार चल रहा है, वरना भेड़िए तो हमें कच्चा नोच लेंगे। ये आदमी तो हमारे लिए साक्षात भगवान है। इनका अपना कोई सगे वाला तो होगा। ये हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। ये सब जो हमारे लिए कर रहा है, इससे बड़ा तो इसके लिए इसका बलिदान है। जानते हो ये आदमी कौन है? नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं। वास्तव में ये बड़ी अजीब सी बात है। इनके व्यक्तित्व में इतना गहरा प्रभाव है कि इन्हें देखने के बाद इनके बारे में और कुछ जानना जरूरी ही नहीं लगता। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। सेठ घनश्याम दास का नाम तो सुना होगा। अरे वही जिसकी बड़ी बड़ी कपड़ों की मिलें हैं, किसी चीज की कमी नहीं है इनके पास। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी सारी मिलें और संपत्ति एक ट्रस्ट को सौंप दी और अपना सारा जीवन हम जैसे गरीब बच्चों की देखरेख करने में गुजारने का प्रण लिया। शादी तक नहीं की इन्होंने। लोगों का तो यहाँ तक कहना है। अरे अपने को लोगों की वाहियत बातों से क्या लेना देना। संत महात्माओं की दुष्ट लोग निंदा करते हैं। निंदा है तो हम नहीं सुनना चाहते। ऐसा कोई पाप नहीं जो कहा ना जाए। शिवजी एक गरीब लड़की से प्रेम करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे, पर धन दौलत बीच में दीवार बन गया। लड़की बड़ी शीलवान थी, लोगों ने काफी बदनामी की उसकी। इस वजह से उसका ब्याह नहीं हुआ और शिवजी का संसार से मोह भंग हो गया। फिर उन्हें महसूस हुआ कि गरीबों की सेवा करने से उनके पाप धुल सकते हैं। ये तो महान तपस्वी है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं क्या? कह तो रहा हूँ, ऐसे त्याग और तप करने वाले लोगों की वजह से ही सूरज चांद समय पे निकलते और डूबते हैं। नहीं तो यूसुफ झपकी मत मार यार, उठ, तवा चढ़ा, देर हो रही है। तो यार लो भैया, जरा देखना यार, शायद पंचर है। तुम किस सोच में डूब गए? सरला, मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ, क्यों ना इन लड़कों की तरह कुछ काम धंधा शुरू कर दूं। कब तक यूं नौकरी की राह देखता रहूंगा। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, पर तुम क्या करने की सोच रहे हो? यही समझ में नहीं आ रहा। कहने को तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं है। पढ़ाई के सिवा कुछ किया ही नहीं। एक्सपीरियंस तो कुछ करने से ही हासिल होता है। सरला, मैं अब जिंदगी में सेटल होना चाहता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम्हारा मैथ अच्छा है और थोड़ी बहुत अंग्रेजी और साइंस मैं भी पढ़ा ही लेती हूँ। क्यों ना हम एक अकेडमी खोलें? तुम सोचती हो तुम ऐसा कर सकती हो? क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो स्टूडेंट्स भी तय कर लिए हैं। हाँ, स्टूडेंट्स तो तुम स्कूल से कैटर कर ही सकती हो। नहीं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। तब? मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो स्कूल नहीं जा पाते और कम उम्र में ही जिनके कंधों पर पारिवारिक बोझ होता है। मुझे ऐसी बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया भर के यतीमों और गरीबों का वो लोग ख्याल नहीं रखेंगे जिनके घरों में धनों के अंबार लगे हुए हैं, जो ऐसे काम आसानी से कर सकते हैं। हमें तो वो काम करना चाहिए जहाँ से 4 पैसे मिलने की उम्मीद हो। हम अपनी सर्विस तो ठीक से कर नहीं सकते, सोशल सर्विस क्या खाक करेंगे? अब मैंने कब कहा है कि हम उन्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम पढ़ाई के नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई नहीं लूटेंगे। इन दैट केस मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, लेकिन ऐसे बच्चे तुम्हें मिलेंगे कहाँ से? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो लोग इस विषय में हमें खुद कांटेक्ट करेंगे। कहीं तुम माणिक और उन बाकी छोकरों की बात तो नहीं कर रही? तुम बिल्कुल सही समझे। नहीं, मुझे नहीं लगता वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे। उनका ट्रैक बदल चुका है। कहीं तुम्हारा दिल उस माणिक के बच्चे पर तो नहीं आ गया? माणिक के बच्चे पे क्या दिल आएगा? माणिक की बात करो तो कुछ बात समझ में आती है। तब तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मजाक में ही सही, लेकिन तुमने आज इस बात का प्रमाण दे दिया है कि तुम हर मामले में अपने आप को इनसिक्योर समझते हो। सच, तुम्हें अपना आत्मविश्वास पाना बहुत जरूरी है। कम ऑन सरला, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम जानते हो, आई हेट दीज ट्रायबिलिटीज। अच्छा भैया, अच्छा सॉरी। अब क्यों भैया, हो गया क्या? हाँ, लीजिए सब तैयार है। कितने पैसे? 5 रुपए। 5 रुपए सही तो कर दिया ना? बिल्कुल सही है। ये लो भाई, चले। अगर जीवन में सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है तो एक बात मैं बोल सकता हूँ माणिक, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, पर पैसे से जीवन की सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, पर आत्मसंतोष नहीं।
ये किस मॉडल का नाम है? ज्ञान की देवी सरस्वती का। अरे रहती कहाँ है? यहाँ खोपड़ी में, पर इसको पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तभी मैं कहूँ आजकल माणिक को अपने से बात करने की फुर्सत नहीं है। जब देखो तब किताबों में गुम रहता है। अबे 10वीं कक्षा पास करना कोड इंग्लिश इतना आसान नहीं है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर माणिक पढ़ सकता है तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? जरूर पढ़ सकते। नाम पता लिखना तो आना ही चाहिए। जरूर पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर तुम सच में चाहो तो ऐसा हो सकता है। पर हमें पढ़ाएगा कौन? क्या तुम पढ़ाओगे हमें? नहीं, अभी मैं खुद एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर संडे को मैं सरला मैडम के यहाँ जाऊंगा। लेकिन तुम अभी पिछले संडे को तो गए थे। तुम कह रहे थे कि वो मिली नहीं, पता गलत दिया है। नहीं, वो मेरी गलती थी, मैं गलत पते पर गया था। हाँ, मैं कह रहा था मैं सरला मैडम के यहाँ जाऊंगा अपनी ट्यूशन की बात करने। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बात कर सकता हूँ। पत्राचार के द्वारा तुम लोग भी परीक्षा में बैठ सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। पर मुझे तो कुछ नहीं आता जाता भाई, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। पर तुम्हें चाह तो है ना? चाह तो है, पर सरला मैडम को हमें पैसे देने होंगे। बहुत सारे पैसे हो तो ये बात ही मत करो। वो मैं पता करके बताऊंगा। तुम कब पता करोगे? कल ही। क्या हो रहा है यहाँ पर इतनी गर्मी में? काम कर रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, सब मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दादा आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। हाँ? आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बताओ। हम सब ने पढ़ाई आरंभ करने का फैसला किया है। पढ़ाई आरंभ करेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फूल को देखकर फूल रंग पलटता है। दादा का कहना है माणिक से प्रेरित होकर हम कुछ सोचने लगे हैं। दादा माणिक ने हमारे लिए टीचर भी खोज लिया है। टीचर खोज लिया है? अरे लेकिन ये काम तो माणिक भी कर सकता है। दादा इसके खुद के एग्जाम है। ओहो, एग्जाम है, तब तो बहुत मुसीबत है भाई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या? तुम सब की दुकानों के अलॉटमेंट लेटर्स अपने अपने नाम से मिल गए हैं। लेकिन सरकारी योजना के अनुसार हर महीने 500 रुपए पंचायत में तुम लोगों को जमा कराने होंगे। क्यों, क्या हुआ? लेकिन दादा ये रकम तो बहुत ज्यादा है। तब तो कर ली पढ़ाई, सिर मुंडाते ही ओले। क्यों, तुम लोग 500 रुपए महीना नहीं दे सकते? दादा अब आप तो जानते हैं महीने में 1000-1200 की तो बचत होती है, उसमें से 500 रुपए चले गए तो हमारे पल्ले क्या रहता है? हमारी स्थिति तो फिर भी थोड़ी ठीक है, जो 1000-1200 बचा लेते हैं। मार्केट से थोड़ी दूर जो 6-7 दुकानें हैं वो तो बंद ही हो जाएंगी। यह रकम तो बहुत ज्यादा है। ओहो। अच्छा, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ चलकर आप लोगों को हाकिम से बात करनी पड़ेगी। ठीक है दादा। ठीक है? तो मैं उनसे समय निश्चित करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है? मैं चलता हूँ। क्या शिकायत है आपको? यहाँ बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं। मैं कुछ दवाइयाँ और लिख देता हूँ और कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट जल्दी करा लीजिए और दवाइयाँ भी बाजार से जल्दी मंगा लीजिए। हाँ, इन्हें ज़्यादा फैट वाली चीज़ें मत दीजिएगा और नॉर्मल डाइट दीजिएगा। ठीक है? ऑयल वगैरह अवॉइड कीजिए। ये दवाइयाँ मंगाइए और टेस्ट जरूर कीजिएगा इनके। ठीक है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा, सरला, तुम्हारी माँ को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत है। क्यों, क्या हुआ है माँ को? उसे पेसमेकर लगाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ के सामने ये बात इसलिए नहीं कही कि शायद वो बहुत घबरा जाए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ कुछ देर और जिए, जिसके लिए तुम्हें 30-40 हजार रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा। रो नहीं, तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दीदी। अरे मानिक, तुम कब आए? मैं अभी आ रहा हूँ। दीदी, हिम्मत नहीं हारना, भगवान जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। लेकिन मानिक, इस बात का पता नहीं दीदी, माँ को कोई कुछ नहीं बताएगा, पर तुम इस तरह रो नहीं, माँ समझेगी तुम जरूर कुछ न कुछ छुपा रही हो। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ न कुछ तो करना होगा, स्कूल वालों से बात। अच्छा, तुम कैसे आए? मेरी तो अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही दीदी। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ और फिर बात भी करेंगे। तुम बेवजह परेशान मत हो, मेरे पापा इतना पैसा छोड़ गए हैं कि मैं खुद का भी एक पेसमेकर लगवा सकती हूँ। दीदी, अभी मैं चलता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, मुझे बताओ क्या बात है? दीदी, हम लोग चाहते थे कि आप लोग हमें पढ़ाएं। आप कहती थी ना सतीश भैया मैथ्स बहुत अच्छा जानते हैं, अगर आप लोग हमारे लिए थोड़ा समय निकाल लें तो। मैं सतीश से बात करती हूँ। मानिक, तुम तो जानते ही हो कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से कल मिलने आऊँगी। दीदी, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए कुछ रुपए अलग से रखे हैं, हम लोग आपको हमें पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस देंगे। मैं कल फिर आती हूँ, अभी आओ, बैठो, चाय। नहीं दीदी, अभी मैं चलता हूँ, कल आपका इंतजार करेंगे। अच्छा दीदी। हे माँ, तू सारे जग की माँ है और हम सब तेरी संतान हैं। मेरी माँ, इतनी मुश्किल से तो घर की दाल रोटी का प्रबंध करती थी मैं, और अब कहाँ से लाऊंगी मैं इतना पैसा? कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब? हे माँ, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे और कोई रास्ता दिखा। तुम? क्यों, पहली बार मंदिर देखा है क्या? नहीं। तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। हाँ सतीश, अब तुम्हें क्या बताऊं? हाँ, डॉक्टर विनोद ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तो तुमसे कुछ छिपा ही नहीं है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा, तुमने वो जो बैंक वाली नौकरी का एग्जाम दिया था, उसका क्या हुआ? वो इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है और मेरे इंटरव्यू का कॉल आ गया है। चलो, कुछ तो अच्छी खबर सुनने को मिली। मुझे पूरा भरोसा है ये नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, मिल तो जानी चाहिए। बैंक वाले अच्छी सैलरी देते हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास जूनियर मैनेजर की कम से कम 8-10 हजार स्टार्टिंग तो होनी ही चाहिए। चलो, ये सुन के मुझे कुछ तो राहत महसूस हो रही है। आधी जवानी तो नौकरी के आस में गुजर गई। इधर मैं सेटल नहीं हो पा रहा, उधर मुझे लगता है कि आखिर कब तक तुम्हें इंतजार करवाऊं। माँ का ये हाल भी तुम्हारी चिंता में होगा। मैं समझता हूँ तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। आखिर माँ भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले कर कर सुख से रहूं। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हमेशा परेशानियों का हल ही ढूंढते रहते हैं। जैसे एक परेशानी दूर होती है, वैसे ही दूसरी आ जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी को इस तरह से नाप तोलकर जीना ही गलत है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? तुम जॉब कर रही हो, मेरा जॉब भी हो जाएगा, फिर हम अपना छोटा सा सुंदर सा एक घर बसाएंगे। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है
भाई बहन माँ और फिर तुम भी तो इन सब जिम्मेदारियों से घिरे हुए हो। कभी कभी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। शायद तुम माँ की बीमारी से परेशान हो, मुझे ही शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी सरला। वैसे तुम चिंता मत करो, पेस मेकर के लिए हमें सीएम मेडिकल रिलीफ फंड से मदद मिल जाएगी और दवाइयों का खर्च हम उठा लेंगे। बस हमें इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा हो जाएगा। वैसे सेकंड ओपिनियन के लिए माँ को हमें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, कभी कभी इससे भी फर्क पड़ता है। मैं ऐसा ही करूंगी, तुम जानकारी लाना। और हाँ सतीश, मानिक घर पर आया था, उसे हमसे कुछ मदद चाहिए। कैसी मदद? वो और उसके साथी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। बाकियों को तो मैं पढ़ा लूंगी, लेकिन तुम्हें मानिक के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। मानिक में तुम ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हो। कहीं मेरा पत्ता तो साफ नहीं होने वाला? तुम्हें खुद पर कुछ तो भरोसा होगा। मुझे खुद पर तो भरोसा है, लेकिन मानिक है ही इतना अच्छा, उसे देखकर लगता है कि जितना कुछ अपने पास है सब कुछ उसे दे दूं। फिलहाल उससे सिर्फ कुछ समय चाहिए ट्यूशन के लिए। ओके ओके, कब से शुरू करना है? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अच्छा तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, माँ की चिंता मत करना। अंतर मन की ज्योति जलाओ, आओ बहना भाई आओ, शिक्षा की आवाज दिखाए, उज्जवल अपना भविष्य बनाए। यह आभा जो छिपी है भीतर, बाहर लाकर जग चमका